3 दिसंबर को माता कलीसिया संत फ्रांसिस जेवियर भारत और जापान के साहसी और उत्साह प्रेरित का पर्व मनाती है। ये इसमें स्पेन देश से आते थे। बचपन से ही ये तीव्र बुद्धि वाले थे। ये ज्ञान के भूखे थे। अतः अपने ही देश में बड़े उत्साह और जोश से अपनी सभी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करके आगे की पढ़ाई के लिए फ्रांस के सुप्रसिद्ध पेरिस विश्वविद्यालय में दाखिला ली। संत फ्रांसिस जेवियर की तीव्र इच्छा थी कि दर्शन शास्त्र में आचार्य की उपाधि हासिल कर विश्वविख्यात बन जाए, और वह बहुत लगनता के साथ इसे पूरा करने में लग गए और प्रोफेसर का काम किए। इसी दरमियान उसकी मुलाकात एक महान व्यक्ति संत इग्नासियस लोयोला से हुई, जो उनको सांसारिक सुख और यश को त्याग कर प्रभुवर ख्रिस्त को अपनाने की चुनौती दी। संत इग्नासियस के जीवन और प्रवचन का गहराई से संत फ्रांसिस के जीवन में असर हुआ। उनके द्वारा प्रवचन में कहे गए इस वाक्य से, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपनी जीवन ही गंवा दे। बाइबल के इस अंश से वह बहुत प्रभावित हुआ और संत इग्नासियस की चुनौती को स्वीकार किया। इस तरह संत फ्रांसिस जेवियर के जीवन में नया मोड़ आया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, ऐश्वर्य, चाहत एवं परिवार आदि सब कुछ को परित्याग कर अपना जीवन प्रभु यीशु के लिए अर्पित कर दिया। संत फ्रांसिस जेवियर के जीवन में प्रभु यीशु ख्रिस्त के खातिर प्रेम उमड़ने लगा। वह संत इग्नासियस द्वारा स्थापित यीशु समाज संस्था के अन्य साथियों के साथ जुड़ गए। उस संस्था का मकसद था ख्रिस्त वीर सैनिक बनकर संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करना तथा बालकों और युवाओं को शिक्षा देकर प्रेम, न्याय और समानता पर आधारित समाज के निर्माण के लिए उन्हें प्रेरित करना। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वे एक पुरोहित बने और प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए काम करने लगे। संत इग्नासियस के साथ रहकर उनके साथ भी काम किए। बाद में पुर्तगाल के राजा संत इग्नासियस से निवेदन किया कि वे अपने पुरोहितों को भारत और पूर्वी देशों में सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजे। राजा के सुझाव को मानकर उसके लिए संत फ्रांसिस जेवियर सबसे योग्य पाए गए और उसे भारत देश भेजा गया। 13 महीनों की तकलीफपूर्ण यात्रा करके संत फ्रांसिस जेवियर भारत के गोवा बंदरगाह पहुंचे। वह बड़ी खुशी से अपने सभी कामों को करने लगे। वे वहां की भाषा को सीखे और रहन सहन को अपनाए। उनके धर्म प्रचार का तरीका बहुत आकर्षक और प्रभावी होता था। वे अपने हाथों में छोटी घंटी लेते और उसे बजाते हुए हर मोहल्ले में जाते थे। जब बच्चे और महिलाएं और अन्य लोग जमा हो जाते तो उन्हें नजदीक के गिरजाघर में ले जाकर सुसमाचार सुनाते और ख्रिस्तीय विश्वास के बारे में बताते थे। इस तरह से वे हजारों लोगों को ख्रिस्तीय विश्वास में लाए और उन्हें दृढ़ता प्रदान की। वे अन्य जगहों में जैसे श्रीलंका, मलाका आदि जाकर सुसमाचार का प्रचार किए। वे जापान भी गए, पर प्रारंभ में उनका विरोध किया गया, पर बाद में राजा के संरक्षण से सुसमाचार वहां भी प्रचार किए। उन्होंने कई चमत्कार भी किए जो उनके प्रेरिताई कार्य को प्रमाणित किया और अनेक लोगों को ख्रिस्तीय विश्वास में लाया। बाद में वह पुनः गोवा लौटे और वहां के लोग उसे पाकर बहुत खुश हुए। उनकी इच्छा थी कि वे चीन देश में सुसमाचार का प्रचार करें। अतः अपने कुछ साथियों के साथ
चीन में मिशन काम करने के लिए संत फ्रांसिस जेवियर चल पड़े, पर रास्ते में ही वे जोर से बीमार हो गए और उनका देहांत हो गया। वे मात्र 46 वर्ष जीवित रहे। उनके साथी दुख के साथ उन्हें द्वीप के रेत में दफना दिए। करीब 10 सप्ताह के बाद संत फ्रांसिस जेवियर के साथी उसके शरीर के अवशेष को गोवा ले जाने के मकसद से उनके कब्र की रेत से हटाकर देखा। वे चकित रह गए क्योंकि उनका शरीर बिल्कुल ताजा था। वे उसे उठा लिए, पर बाद में परेशानियों से बचने के लिए वे उसे मालाका में फिर से दफना दिए। 1 साल बाद गोवा के विश्वासियों के आग्रह पर उनके कब्र फिर खोली गई। वहां पर भी उनका मृत शरीर जैसा का तैसा था। वे उसे गोवा ले गए और सम्मान पूर्वक पणजी के महागिरजा घर में सुरक्षित रखे, जो आज भी वहां सुरक्षित है, जो बहुत सारे विश्वासियों के लिए एक चमत्कार है। संत फ्रांसिस जेवियर कई राज्यों में घूम घूम कर 10 वर्ष केवल प्रेरिताई कार्य किए और लाखों व्यक्तियों को ख्रिस्तीय धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किए। 1622 ईस्वी में संत पिता ग्रेगोरी 15वें ने फ्रांसिस जेवियर को संत घोषित किया और भारत और जापान का संरक्षक ठहराया। हे संत फ्रांसिस जेवियर, हमारे लिए प्रार्थना कर।